मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। रचना विभाग उपायोजित लेखन के क्रम में आज मैं आपको गद्य आकलन पढ़ाने जा रहा हूं। भाषा सीखना और उसकी प्रश्न निर्मिति करना एक भाषाई कौशल है। यह कौशल प्रत्येक व्यक्ति को लिखने, पढ़ने, समझने, बोलने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न निर्मिति हम में व्यक्ति में दक्षता उत्पन्न कराती है। प्रश्न बनाना, गद्य खंड के वाक्यों को पढ़ना, उनके शब्दों को समझना और समझने के बाद उनका प्रश्न के रूप में परिवर्तित करना, प्रश्न बनाना, ये वह दक्षता है, वह कुशलता है जो आगे पठन पाठन, लेखन, वाचन में काफी सहयोग प्रदान करता है। प्रश्न निर्मिति इसी दक्षता के कारण पाठ्यक्रम में गद्य आकलन रखा गया है, जो प्रत्येक छात्रों के कौशल का विकास, भाषाई कौशल का विकास करेगा। मैं गद्य आकलन में 4 अंक आता है। इसमें एक परिच्छेद दिया जाता है और उस परिच्छेद में से कोई 4 प्रश्न बनाने को कहा जाता है। 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के होते हैं। प्रश्न जो वाक्य बनाए जाएंगे प्रश्न वाले, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। प्रश्न के 1-1 अंक 4 अंक का है। यह ऐसी स्थिति में यह एक सूक्ष्म गद्य का अवलोकन करके अंकन करना और उसमें कुशलता को प्राप्त करना इसका एक माध्यम है। आगे कैसे हम परिच्छेद से प्रश्नों को बनाएंगे इस और इसके क्या नियम हैं, उनको हम बताने जा रहे हैं। मेरे छात्रों, गद्य आकलन में प्रश्नों की निर्मिति के माध्यम से छात्रों में भाषा कौशल्य का विकास किया जाता है, जो भाषा के लेखन, वाचन और ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करता है। यह आकलन की कृति में आप में आकलन करने की क्षमता का विकास होता है। अपठित परिच्छेद पर आकलन हेतु प्रश्न तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। गद्य परिच्छेद को एकाग्र होकर पढ़ें। गद्य में कहीं से भी एक अपठित परिच्छेद आ जाएगा, गद्य खंड आ जाएगा और उस गद्य खंड पर आधारित प्रश्न बनाने होंगे और वह प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर उस परिच्छेद में एक वाक्य से अधिक न हो। तो उसमें 4 अंक आता है महाराष्ट्र बोर्ड में। क्या क्या उसकी अर्हताएं हैं प्रश्न बनाने के लिए, उसको ध्यान दीजिए। पहला है, गद्य परिच्छेद को एकाग्र होकर पढ़ें। पहले आपको उस गद्य खंड को पढ़ना होगा, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी उसके अर्थ, उसके भाव
आदि समझेंगे जो आपको प्रश्न बनाने में सहयोग करेगा। नेक्स्ट, प्रस्तुत परिच्छेद में आए हुए मुद्दों को ध्यान में रखें। कौन कौन से मुद्दे मुख्य हैं उस परिच्छेद के, क्योंकि वही मुद्दे प्रश्न बनाने काम आएंगे, इसलिए उन मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। शेष जो बातें लिखी रहती हैं उसका महत्व कम है। नेक्स्ट, परिच्छेद पर आधारित प्रश्न तैयार करने हैं। अब उसी परिच्छेद से बाहर के प्रश्न नहीं होने चाहिए, उसी परिच्छेद पर आधारित आपको प्रश्न बनाने होंगे। प्रश्न निर्मिति अर्थात प्रश्न निर्मिति पूरे गद्यांश से होना चाहिए। जो प्रश्न आप बनाएंगे वह नहीं कि एक वाक्य से ही इधर उधर घुमा करके दो प्रश्न बना दीजिए, दो आसपास का बना दीजिए। आप पूरा पढ़िए और जो आपको अच्छा लगे गद्यांश में उसको पूरे गद्यांश से बनाइए। निर्मित प्रश्न सार्थक एवं प्रारूप में होने चाहिए। प्रश्न के प्रारूप में जो भी आप प्रश्न बनाएंगे वह सार्थक होने चाहिए और प्रश्न के अनुसार होने चाहिए। प्रश्न तो आप पूछेंगे ही, लेकिन उसका भी अर्थ होना चाहिए। जैसे वाक्य है, सार्थक से अभिप्राय है कि वाक्य है और वाक्य आप बहुत लंबा चौड़ा बना दिए या छोटा बना दिए और वह निरर्थक रहा, सार्थक अर्थ नहीं देता, तो वाक्य गलत है। उसी प्रकार प्रश्न जो बनाएंगे और प्रश्न के प्रारूप में तो होंगे ही, सार्थक भी होने चाहिए, तभी उसके वह उत्तर भी दे सकता है और वह सही तभी होगा जब वह सार्थक रहेगा और प्रश्न के प्रारूप में रहेगा। परिच्छेद पर आधारित ऐसे प्रश्न तैयार करें जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। ऐसे प्रश्न आपको तैयार करने हैं जिनका उत्तर परिच्छेद में ढूंढा जाए तो एक वाक्य से अधिक न हो। इसका ध्यान दीजिए, नहीं तो एक क्वेश्चन बना देंगे और उसके उत्तर पैराग्राफ में जो परिच्छेद होगा उसमें 2-3 लाइन में रहेगा, 2-3 वाक्यों में रहेगा। तो यह ऐसा प्रश्न नहीं बनाना है। एक वाक्य से मतलब आप समझ गए होंगे अभिप्राय क्या है एक वाक्य का। तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने हैं। अब यहाँ आपको प्रश्न कहा गया तो आप प्रश्न लिखिए और उसका उत्तर लिखिए उस परिच्छेद से, यह गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, केवल आपको प्रश्न ही बनाना है, उसके उत्तर नहीं लिखना है। लेकिन यह ध्यान देना है कि उस परिच्छेद में उसका उत्तर एक वाक्य से अधिक न हो, लेकिन उत्तर आपको नहीं लिखना है, केवल प्रश्न लिखना है। परिच्छेद के एक वाक्य से एक से अधिक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। एक वाक्य में लंबा परिच्छेद है, फिर भी आप एक वाक्य में एक से अधिक आपने प्रश्न बना दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न कुछ इस तरह से सामान्य बनते हैं। आप अपने इस परिच्छेद का शीर्षक बताइए, इससे मिलने वाली सीख बताइए, इससे मिलने वाले संदेश को लिखिए। ऐसा प्रश्न आप नहीं बनाएंगे, यह ग्राह्य नहीं है। ग्राह्य मतलब मान्य नहीं है। प्रश्न बनाते समय यह ध्यान रहे कि वाक्य में व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि न हो, अर्थात वह वाक्य व्याकरण के दृष्टि से प्रश्न जो आप बनाएंगे वो प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से भी सही रहे, नहीं तो गलत मान जाएगा। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना आवश्यक है, अत्यावश्यक है, अनिवार्य है, अति आवश्यक। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। छात्र पूरा प्रश्न
सही बनाते हैं, लेकिन अंत में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, दूसरे ही विराम चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं, तो वह गलत हो जाता है। सही प्रश्न बनने के बाद भी अगर आपने विराम चिन्ह अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया सही, तो वह अपूर्ण माना जाता है, गलत माना जाता है। अब आप आइए किन किन प्रश्नवाचक शब्दों का सहयोग लेकर के आप प्रश्न निर्मिति करेंगे, यानी प्रश्न बनाने का काम करेंगे। प्रश्न निर्मिति के लिए आवश्यक प्रश्नवाचक शब्द निम्नानुसार हैं। उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन है भाई? कौन, कितना, किसका, कौन सा, से सी, सा से सी, जो भी, कौन सा, कौन सी, कौन से, कैसे, क्यों, क्या, कहाँ, कब, यह प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका उपयोग करके आप परिच्छेद से प्रश्न बनाने का काम करेंगे। उदाहरण एक दिया गया है, उसके नीचे प्रश्न भी बनाए गए, नहीं 4 ही बनाए गए हैं। मैं इस उदाहरण को पढ़ता हूँ और प्रयास करता हूँ कि प्रत्येक वाक्यों से कुछ न कुछ प्रश्न आपको बताऊं। उदाहरण, गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति ये है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हों। यह प्रश्न आएगा आपको बोर्ड में या 9वीं के एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न आएगा। नीचे गद्य खंड रहेगा, यानी परिच्छेद रहेगा, और इसी को पढ़ करके समझ करके आपको प्रश्न बनाने। आजादी ने हमें आत्मबोध दिया। क्या प्रश्नवाचक शब्द था उधर? यहाँ आप एक प्रश्न बनाएंगे इसमें, आजादी ने हमें क्या दिया। आगे चलते हैं, क्या दिया और क्या रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा अंत में। अपने निकम्मेपन से हमारी मुठभेड़ कराई। अपने निकम्मेपन से, अपने निकम्मेपन से किसने हमारी मुठभेड़ कराई? किसने, अर्थात आजादी ने कराई। उत्तर आएगा, उत्तर नहीं लिखेंगे, किसने कराई। आजादी ने कटे हुए बुद्धिजीवी का मुकाबला आम जनता से करवाया। इसका प्रश्न ध्यान दीजिए, आजादी ने कटे हुए बुद्धिजीवी का मुकाबला किससे करवाया? प्रश्न बन गया आपको। आजादी ने कटे हुए बुद्धिजीवी का मुकाबला किससे करवाया? ऊपर आपने देखा किससे है, किसका, किससे। या ऐसे भी लिख सकते हैं, बुद्धिजीवी, कटे हुए बुद्धिजीवी का मुकाबला आम जनता से किसने करवाया? किसने करवाया मतलब आजादी ने करवाया, दोनों तरह से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आजादी ने हमें आलस्य के नतीजे भोगने का अवसर दिया। आजादी ने हमें किसका नतीजा भोगने का अवसर दिया? किसका? आजादी ने हमें किसका नतीजा
या किसके नतीजे भोगने का अवसर दिया, किसके नतीजे भोगने का अवसर दिया, अर्थात आलस्य का उत्तर में है। तो क्या प्रश्न होगा, आजादी ने हमें किसके नतीजे भोगने का अवसर दिया। सभी प्रश्न जो प्रश्न हैं उनके अंत में क्या रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। आजादी ने हमें अपने सांप से परिचित कराया, आजादी ने किससे परिचित कराया, या दूसरा प्रश्न आप बना सकते हैं, कौन अपने सांप से हमें परिचित कराया, या हमें अपने सांप से कौन परिचित कराया। कौन आ जाएगा, जो ब्रिटिश राज भी नहीं करा सका था। ब्रिटिश राज भी नहीं करा सका था, सांप से परिचित। आगे बढ़ते हैं, यदि यही आजादी का वरदान है, प्रश्न आएगा आजादी का वरदान क्या है, आजादी का वरदान क्या है, उत्तर क्या आएगा, आजादी का वरदान यही है कि जो ब्रिटिश राज ने नहीं कराया उस सांप से हमें आजादी ने परिचय कराया। तो यही आजादी का वरदान क्या है, प्रश्न आएगा है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। बार बार मैं प्रश्नवाचक चिन्ह कह रहा हूं लगाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, अक्सर आप लोग भूल करते हैं। आजादी का वरदान यह है कि उसने अस्तित्वों के द्वंद्वों से, अस्तित्व जो प्रत्यक्ष है, द्वंद्व जो आप अंतर्द्वंद हर मुद्दों पर रहता है हमारे अंदर अंतःकरण में, से हमारा परिचय कराया। वरदान क्या है आजादी का, कि उसने हमारे अस्तित्वों के द्वंद्वों से हमारा परिचय कराया। इस पर आप कैसे प्रश्न बनाएंगे, अस्तित्वों के द्वंद्वों से किसने हमारा परिचय कराया। अब यह हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। अब मैं पूरी ताकत से स्वतंत्रता की जय कह सकता हूं, अब मैं पूरी ताकत से स्वतंत्रता की जय कह सकता हूं। कौन स्वतंत्रता की जय कह सकता है, कौन, क्या होगा प्रश्न, कौन स्वतंत्रता की जय कह सकता है। अब मैं अपने देश की मुट्ठी भर उपलब्धि से हीना नहीं हूं, गलत है, यहां पर खिन्न शब्द आएगा, क्या आएगा, अब तो लिख दिया गया है इसमें, गलत है या प्रिंटिंग मिस्टेक है, खिन्न नहीं हूं, ध्यान दीजिएगा, खिन्न शब्द है, क्या है, हीना लिखा है, खिन्न शब्द है। अब मैं अपने देश की मुट्ठी भर उपलब्धि से खिन्न नहीं हूं, अपने किससे खिन्न नहीं हूं, मैं किससे खिन्न नहीं हूं, प्रश्न हो, उसके विशाल अवसरों से उल्लसित हूं। लेखक क्यों उल्लसित है, लेखक क्यों उल्लसित है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, लेखक किसके विशाल अवसरों से उल्लसित है। स्वतंत्रता की जय कोई थोथा नारा नहीं है, क्या कोई थोथा नारा नहीं है, या स्वतंत्रता की जय कैसा नारा नहीं है, स्वतंत्रता की जय कैसा नारा नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह। थोथा नारा क्या नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, थोथा नारा क्या नहीं, वह एक मजबूरी
की हर समय स्वीकृति है। मजबूरी की हर समय स्वीकृति क्या है? प्रश्न इससे बनेगा, मजबूरी की हर समय स्वीकृति क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे आप। आदमी को ईश्वर ने आजाद होने का श्राप दिया है। आदमी को ईश्वर ने कैसा श्राप दिया है? क्या श्राप लिखा है, श्राप भी लिखते हैं। आदमी को ईश्वर ने कैसा श्राप दिया है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न होगा। यह दंड हम जिंदा दिली से भुगतेंगे। हम कौन सा दंड जिंदा दिली से भुगतेंगे? एक प्रश्न बनेगा। हम कौन सा दंड जिंदा दिली से भुगतेंगे? तो प्रिय छात्रों, आप पूरे गद्य खंड अर्थात परिच्छेद का आपने लगभग सभी वाक्यों का प्रश्न बनते देखा। आप इसकी पुनरावृत्ति घर में करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक वाक्य में दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं, या जितने भी हो सके कोई एक ही बनता है। दोनों प्रकार से बना के दिखाया, समझाया। एक, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप एक ही वाक्य का दो प्रश्न बना के लिख दीजिए। ऊपर जो बातें आपको समझाई गई हैं प्रश्न से संबंधित, प्रश्न बनाने से संबंधित, उसको अनिवार्यतः ध्यान देंगे और प्रयास करेंगे कि पूरे गद्य खंड से अर्थात पूरे अवतरण से या पूरे परिच्छेद से आप ऐसे प्रश्न बनाएं जो कम से कम उत्तर उसका छोटा हो और प्रश्न का वाक्य भी छोटा हो, जिससे आपके लेखन में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, अर्थात आप प्रश्न की निर्मिति में आपके कोई गलतियां किसी प्रकार की न हो। ऐसा ढूंढेंगे तो आराम से लंबे उस परिच्छेद में बहुत से ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो आप इजली आसानी से सरलतापूर्वक बना देंगे। देखिए, उसमें यह है, आज़ादी ने हमें क्या दिया? आज़ादी ने बुद्धिजीवियों का मुकाबला किससे करवाया? चौथा नारा क्या नहीं है? कौन सा नारा हम जिंदा दिली से भुगतेंगे? इसका प्रश्न है और ही मैं बनाया उसको। एक बात और ध्यान देंगे, वाक्य स्वतंत्र होता है। यदि हम परिच्छेद लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, यदि हम परिच्छेद लिख रहे हैं तो हम एक संज्ञा के लिए विभिन्न जगहों पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे। राम घर जाता है, वह अच्छा लड़का है, वह बहुत तेज पढ़ने में है, वह नियमित स्कूल जाता है, बच्चों के साथ वह भी खेलता है, आदि आदि सर्वनाम से उसका काम चला लेंगे। लेकिन जहां आप प्रश्न बनाएंगे तो ये सभी वाक्य स्वतंत्र होते हैं। तो अगर लिखा है कि राम घर जाता है तो या आप वह बहुत अच्छा लड़का है, तो आप प्रश्न यह नहीं बनाएंगे कि वह कैसा लड़का है। प्रश्न आप बनाएं कि राम कैसा लड़का है। क्या राम घर जाता है वह अच्छा लड़का है? अगर यह परिच्छेद का भाग है और इसी पर आपको वाक्य बनाना है तो आप यह प्रश्न बनाना है, वाक्य नहीं। तो आप यह प्रश्न नहीं बनाएंगे कि वह अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का? कौन नहीं, वह अच्छा, राम घर जाता है, राम घर जाता है, वह अच्छा लड़का है, उसने परिश्रम करके अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग करके आप वाक्य नहीं बनाएंगे। राम घर जाता है, कौन घर जाता है? राम घर जाता है, तो सही है, क्योंकि हम राम के लिए ही प्रश्न किए हैं। लेकिन वह कैसा लड़का है, यह प्रश्न आप नहीं बनाएंगे। यहां आप बनाएंगे प्रश्न राम कैसा लड़का है, यानी यहां संज्ञा होना चाहिए वाक्य में।
क्योंकि ये वाक्य स्वतंत्र होता है, इसमें सर्वनाम से काम नहीं चलेगा। इसका बहुत ध्यान देंगे आप। यदि व्यक्तिगत संज्ञा के लिए कोई प्रश्न किया जाता है तो वह सही है। जैसे राम घर जाता है, कौन घर जाता है, तो उत्तर क्या होगा? राम घर जाता है, तो सही है। लेकिन यदि आप कहें कि वह कैसा लड़का है, जैसे ऊपर वाक्य में बताया आपको कि राम अच्छा लड़का है, और आप यह प्रश्न बना दें दूसरा तुरंत कि वह कैसा लड़का है, यह प्रश्न गलत है। आप वह नहीं, आप सर्वनाम के द्वारा आप प्रश्न नहीं बनाएंगे। चूंकि वाक्य एक स्वतंत्र इकाई है, इसलिए आप यहाँ संज्ञा का प्रयोग करेंगे, अर्थात लिखेंगे राम कैसा लड़का है, वह कैसा लड़का है। यह सर्वनाम लगा करके आप प्रश्न नहीं बनाएंगे, इसका ध्यान रहे। आज़ादी ने ये सब हो गया जो आपने पढ़ा, और प्रयास कीजिए इन सारे वाक्यों से प्रश्न बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आपके गृह कार्य में दिया भी गया है अलग से, उसको आप प्रयास करके और प्रश्न बनाने का गुण सीख लीजिए। यह पूरे के पूरे आपको 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे बहुत सरलता से। धन्यवाद।